सारी पार्टियां तैयारी में लग गए हैं, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी तैयारी में जुट गई है। देखिए वोट कटेगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं एक सीट ओवैसी साहब की उत्तर प्रदेश में बनेगी। अब असदुद्दीन ओवैसी का फायदा यहाँ हो सकता है 100% सर। अब ये बताइए जब बिहार में हो सकता है तो यूपी में तो बहुत सारा स्कोप है। नहीं, देखिए संविधान के तहत उनको जानकारी है बहुत। सदन के अंदर सुन लीजिए, मत रुक जाइए आप, रुक गए। अरे वो लायर है, साथ साथ लायर भी है। जो लायर होगा उसको संविधान नहीं मालूम होगा। आपको जानकारी नहीं है। अरे देखो 7 दिन का देखिए, यूपी से एक वोट नहीं पाएंगे। मेरा एक वोट है, आपका चैलेंज मैं यही तोड़ रहा हूँ। ये कह रहे हैं एक वोट नहीं मिलेगा, तो वो तो ठीक कह रहे हैं, उनको एक वोट नहीं चाहिए, उनको तो करोड़ों वोट चाहिए भाई ना। मैं वोट उनको नहीं देता, पर ये बीजेपी वाले ऐसे बोल रहे मैं वोट दूंगा और अब और लोगों से भी वोट दिलाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं, यहां पर लोगों से बात करूंगा। 2024 का चुनाव जो है अब ज़्यादा महज दूर नहीं है, बिल्कुल करीब है। किसी वक्त भी आचार संहिता लागू कर दिया जाएगा, लेकिन सभी पार्टी तैयारी कर रही हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए। नेता इस वक्त इतने उतावले हैं कि जैसे ही आचार संहिता लागू होगा तुरंत जुट जाएंगे, लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कि 20 सीटों पर हम चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ेंगे। अगर वो लड़ते हैं तो इससे जो अदर पार्टियां हैं वो क्या सोच रही हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे वक्ता मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे, 2024 का चुनाव नजदीक है। मजलिस यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 20 सीट जो है वो उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। 20 नहीं, ये सब पे लड़ जाएं। 80 सीटें हैं ना, 80 पे लड़ें, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। जो सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं लड़ने के लिए, वो सब पे लड़े। देश में जो है 543 सीटें हैं, सब पे लड़ना चाहिए। अगर आपको राष्ट्रीय पार्टी बनाना है और राष्ट्रीय पार्टी का नेता है तो आपको पूरा जो है 543 में भी लड़ना चाहिए। और लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। अन्य दल भी तैयारी कर रहे हैं और बड़े जोर शोर की तैयारी है। चूंकि मैं आजमगढ़ का निवासी हूँ, वो आजमगढ़ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आप बता रहे हैं मेरे पड़ोसी के हैं, और वो वही लड़के दिखा दे जरा। आजमगढ़ में ही उनको टिकट लेके और लड़ लें और जीत जाएं, समझे आप। ये लोग जो है केवल 2000-1000 वोट पा के वहीं सिमट जाएंगे। सच्चाई तो यही है। ये हमारे पड़ोसी है जो आपको लगता है नुकसान करेंगे अदर पार्टियों का? थोड़ा बहुत नुकसान करेंगे। नुकसान से हम कोई डरता है यार, ये चुनावी रण है, सबको लड़ने का अधिकार है, लड़ना भी चाहिए। चाचा आप कैसे देखते 2024 के चुनाव से पहले ये ऐलान, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, उनका पार्टी है, जैसे भाई साहब बताए कि लड़ना चाहिए, लड़े, मगर इस पर अन्य पार्टी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वैसी जी अभी आप देखे लड़े थे, वहाँ पर क्या पोजीशन आया? तेलंगाना में चुनाव हुआ ना, कितना निकाले? ठीक है, तो जहाँ लड़े वहाँ जीते। हाँ, उतना लड़े। अब यहाँ पर उनका भाई पार्टी है, संविधान के तहत लड़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं लड़ सकते, कोई रोक नहीं पाएगा संविधान के तहत। आप लड़िए, खुशी से लड़िए, हमारे तरफ से भी शुभकामना है, बधाई है आपकी तरफ। बिल्कुल है भाई। आप क्या सोचते हैं 2024 के चुनाव जो है वो नजदीक है, सारी पार्टियां तैयारी में लग गए हैं, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी तैयारी में जुट गई है। उसका कहना है कि 20 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। लड़ना चाहिए, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ओवैसी साहब ट्रेन से लड़ने तो जा नहीं रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं ना। लड़ना चाहिए। भाजपा भी कभी 1-1000 वोट पाती थी, कांग्रेस भी 1-1000 वोट पाती थी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में क्या हैसियत है? हैसियत क्या है कांग्रेस की? वो भी लड़ रही है, उस पर सवाल नहीं उठेगा। समाजवादी पार्टी की हैसियत क्या उत्तर प्रदेश में? वो भी लड़ रही है, उस पर भी सवाल नहीं उठेगा। लेकिन क्यों ओवैसी साहब पे लड़ने पर सवाल क्यों उठता है? आप लोग लोकतंत्र को मानते हैं, एक तरफ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ओवैसी साहब चुनाव लड़ रहे हैं या लड़ा रहे हैं, फिर आप लोग कैसे लोकतंत्र के सिपाही हैं कि लोकतंत्र में जो लोग लोकतंत्र की बात कर रहा है उसके आप विरोध में खड़े हैं? लोकतंत्र को नहीं, सिर्फ सत्ता पे कब्जा करने के लिए सब कुछ हो रहा है। तो असदुद्दीन ओवैसी लड़ेंगे, मान लिया जाए उनकी पार्टी यहाँ लड़ती है, तो क्या किसी का नुकसान हो जाएगा क्या? एक दूसरे, कोई भी पार्टी लड़ती है एक दूसरे का नुकसान होती है। कांग्रेस लड़ेगी, सपा का नुकसान होगा, सपा लड़ेगी किसी और का नुकसान होगा, बसपा लड़ेगी किसी और का नुकसान होगा, किसी और का फायदा भी होगा। वैसे साहब भी लड़ेंगे, किसी का नुकसान होगा तो उनका फायदा होगा ना, उनको कैडर मिलेगा। चुनाव में तो किसी का नुकसान कर ही की लड़ी है, नई जो पॉलिटिकल पार्टी आती है। तो चाचा कहकर गए कि पूरे पे लड़े, 20 पर क्यों लड़ रहे हैं? भाई उनकी पार्टी अभी उस हैसियत में नहीं है कि पूरे लोकसभा लड़े। जितनी हैसियत है, क्या नाम है, महाराष्ट्र में कोई हैसियत नहीं थी, लड़े चुनाव, अपनी हैसियत बनाया, महाराष्ट्र में दर्ज कराया। ऐसे ही लड़ते रहेंगे। बिहार में क्या था, इससे पहले 4 विधायक जिताए, 5 जिताए, 1 बचा। उत्तर प्रदेश में इसे लड़ाएंगे, 1-2 जिताएंगे, तो लोकतंत्र इससे मजबूत होगा ना। नई पार्टियां जो होती है जनता के मुद्दे उठाती। तो आपको लगता है कि असदुद्दीन अगर लड़ते हैं तो उनको कामयाबी उत्तर प्रदेश में मिल सकती है?
अब मुझे बहुत उम्मीद नहीं उत्तर प्रदेश की जनता से, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनता 5 किलो राशन और 1 किलो नमक मोदी जी के खाती है। यही उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनता नमक हराम नहीं होती, जिसका नमक खाती है उसका कर्ज के साथ उतार कर देती है, अदा करती है। भले से देश बर्बाद हो जाए, देश बिक जाए, लेकिन कर्ज उतारेगी उत्तर प्रदेश की जनता। आप कैसे देखते हैं पंडित जी, अगर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो क्या लगता है किसका नुकसान, कितना फायदा होगा और इससे AIM को कितना फायदा होने वाला है? देखिए वोट कटेगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं एक सीट ओवैसी साहब की उत्तर प्रदेश में बनेगी, ये गारंटी जीत लेंगे एक सीट। एक सीट उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब की हमने रिजर्व कर रखी है, चाहे जिस सीट से लड़ लें वो। ये जो है उनका MP उत्तर प्रदेश से बनना है। फिर यहीं पर हम आपको 9 मई के बाद मिलेंगे और बात करेंगे इसके लिए। असदुद्दीन अवैसी अगर 20 सीट पर अगर लड़ाते हैं तो एक सीट चुनाव जीत लेंगे। 20 सीट की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो 20 पर लड़े, 100 पर लड़े, 80 पर लड़े, 70 पर लड़े। मैं ये कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश से उनको एक सीट मिलेगी, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि उत्तर प्रदेश से AIM का एक कैंडिडेट जाएगा, लोकसभा में पहुंच जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्योंकि मुस्लिम बाहुल इलाके बहुत है यूपी के अंदर। आजमगढ़ ले लीजिए आप, और मुजफ्फरनगर ले लीजिए, और क्या कहते हैं अपना लखनऊ ही ले लीजिए। देखिए तस्लीमे क्या कहते हैं इजाद की जो क्या कहते हैं हजरात है, आदेश जो होगा वो माना जाएगा। और मैं अवश्य की तरफ से बोल रहा हूँ कि यूपी में हमारी इजाद लड़ेगी चुनाव और एक अच्छा चुनावी नतीजा देगी। इसके साथ मतलब असदुद्दीन अवैसी का फायदा यहाँ हो सकता है 100%। सर आप ये बताइए, जब बिहार में हो सकता है मल्टी एक्सटर्नल स्टेट्स जो है, तो यूपी में तो बहुत सारा स्कोप है। आप अभी यूपी के लोगों को जान ही नहीं पाए। यहाँ तो ऐसी जगह ऐसी लोगों की सीट निकल जाती है जिसके बारे में कोई सोचा ही नहीं है। तो असदुद्दीन अवैसी तो बिहार उत्तर प्रदेश में लोकसभा विधानसभा तो जीत नहीं पाए, लोकसभा की उम्मीद। देखिए विधानसभा का क्या होता है कि वोटिंग के टाइम पे मल्टीफोकल, बसपा भी एक ही सीट जीती, फिर भी बसपा भी तो एक ही सीट जीती थी उत्तर प्रदेश में, फिर भी पूरे 443 पे लड़ रही है। उस पर सवाल नहीं उठता, ओवैसी साहब पे सवाल उठेगा। ओवैसी साहब जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं और उनको मजबूत करना चाहिए। वो संविधान पे भरोसा रखते हैं और उनके भरोसे को कायम रखना चाहिए। आप लोग विरोध करके उसको संविधान के और लोकतंत्र से खिलाफ मत करिए, क्योंकि वो संविधान और लोकतंत्र को भरोसा करते हैं। आप लोग उनका विरोध करके उनको संविधान और लोकतंत्र से उनका भरोसा उठाना चाहते हैं। कौन असदुद्दीन अवैसी लोकतंत्र की बात करते हैं? उनसे ज्यादा लोकतंत्र की बात कौन करता है? संविधान की बात उनसे ज्यादा कौन करता है? हर आर्टिकल बताते हैं, आर्टिकल के साथ दलील लेते हैं, कौन देता है? आपको भी लगता है जो ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए संविधान के तहत उनको जानकारी है बहुत। सदन के अंदर सुन लीजिए, मत रुक जाइए आप, रुक गए OSIB को। आप कह रहे हैं किसको जानकारी है? हाँ, ये बताइए कह रहे किस आधार पे आएंगे? आप बता रहे हैं उनको जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है असदुद्दीन अवैसी। अरे वो लायर है, साथ लायर भी है। जो लायर होगा उसको संविधान नहीं मालूम होगा, उसको संविधान नहीं होगा मालूम। आप बोल रहे आदमी पढ़े होकर के जान जाएगा, पढ़ा लिखा होकर नहीं जानेगा। जनता के बीच में काम बोलता है यार भाई साहब, क्या आप इनसे बात कर रहे हैं? अरे आपको जानकारी नहीं है? अरे गुलबर्ग हो, देखो सब दिन का देखिए एकदम देहातों से ऐसे बुरबक कौन बोलता है? ये टीवी चैनल पर बोल रहे हैं। देखिए इनकी भाषा पर देखिए। असदुद्दीन अवैसी का नाम लिया, आप भड़क क्यों रहे हैं? नहीं, काम क्या किए? असदुद्दीन अवैसी के नाम पे भड़क रहे? मोहनदन भाई के लिए क्या काम किए? हम कह रहे हैं आप भड़क क्यों रहे हैं? नहीं, भड़ा के काम करेगा तभी तो है। देखिए बताने आ गए। हाँ, हैदराबाद में हॉस्पिटल दिए, मेडिकल कॉलेज दिए। अरे बिहार से लालू आके यूपी में लड़ते हैं। बिहार से वो लोग क्या करते हैं जो आके यूपी में लड़ते हैं? की बात करिए। यूपी में क्या करते हैं वो लोग जो बिहार से आके यूपी? गुजरात से आके बिहार में लड़ रहे हैं। मोदी क्यों लड़ा गुजरात से बिहार में? बिहार से आके गुजरात में लड़ते, बात नहीं करते। नहीं, आप बता रहे हैं असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश में क्या? हमारे दोस्त है मोहनदन भाई, उनके पास गए तो कहीं कहाँ के हो? कहीं यूपी के, कहीं हम यूपी से हमारा कोई मतलब नहीं है। क्या बात कर रहे हो? नेता की ऐसी भाषा होना चाहिए। कौन बोला ऐसा? जिनका नाम ले रहे हैं असदुद्दीन अवैसी। क्या असदुद्दीन अवैसी जो है जनता के लिए करते नहीं पाएंगे? यूपी से एक वोट नहीं पाएंगे। वोट है, मेरा एक वोट है। आपका चैलेंज मैं यही तोड़ रहा हूँ, मेरा एक वोट है। आप बताइए, आप बता रहे एक वोट नहीं पाएंगे। देखिए एक वोट देने के लिए तैयार है। अरे प्रस्तावों को आप वोट देने के लिए तैयार है, कह रहे एक वोट नहीं मिलेगा। ये कह रहे हैं एक वोट नहीं मिलेगा। तो वो तो ठीक कह रहे हैं, उनको एक वोट नहीं चाहिए, उनको तो करोड़ों वोट चाहिए भाई ना। तो करोड़ों लोग दे रहे हैं, एक वोट से
कोई जीतता है क्या? तो ये वोट, ये सही कह रहे हैं, वोट नहीं मिलेगा उनको करोड़ों वोट मिलेंगे, करोड़ों वोट मिलेंगे उत्तर। मैं वोट उनको नहीं देता, पर ये बीजेपी वाले ऐसे बोल रहे मैं वोट दूंगा और अब और लोगों से भी वोट दिलाऊंगा। आप वोट नहीं देते हैं लेकिन आज देंगे। दूंगा इनकी वजह से। खैर हम चर्चा कर रहे थे आम जनता से, जानने की कोशिश कर रहे थे कि 2024 में अगर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो किसका कितना नुकसान होगा, किसका कितना फायदा होगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़ जनता का इनके साथ।